गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि आगमन तर्कशास्त्र क्या है और निगमन तर्कशास्त्र क्या है, यानी कि इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आगमन तर्कशास्त्र क्या है? तो आगमन तर्कशास्त्र यानी कि इंडक्टिव लॉजिक जो होता है वह होता है जिसमें हम लोग विशेष उदाहरणों के आधार पर सामान्य की ओर जाते हैं। We go to particular to universal. This is called for inductive logic. अब उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे तो बात समझ में आएगी। सामान्य किसको कहते हैं और विशेष किसको कहते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब हम सामान्य की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जब हम कोई बात सबके बारे में कहते हैं, यानी कि जनरलाइजेशन करते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सभी लड़कियां सुंदर हैं। तो हमने क्या बात की? सभी लड़कियों के बारे में बात की। हम कह दें ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ऑल मैन्स आर मॉडल, सभी मनुष्य मरणशील है, सभी विद्यार्थी तेज है। तो ये मेरा जो बात होता है सामान्य है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कहते हैं। क्लियर है? विशेष इंग्लिश में इसको हम लोग पर्टिकुलर कहते हैं। विशेष का हो गया, तुम्हारा नाम लेकर के बोलते हैं गीता तेज है, सीता तेज है, रीता सुंदर है, सीता सुंदर है, या महात्मा गांधी मरणशील है, इंदिरा गांधी मरणशील है। तो जब खास पर्टिकुलर किसी का नाम लेके कोई बात बोलते हैं तो वो हमारा विशेष उदाहरण है। तो सामान्य और विशेष क्लियर हो गया। तो आगमन तर्कशास्त्र वह तर्कशास्त्र होता है जिसमें हम लोग विशेष उदाहरणों के आधार पर सामान्य की ओर जाते हैं। वी गो टू पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। दिस इज कॉल्ड फॉर इंडक्टिव लॉजिक, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये कौवा काला है, वो कौवा काला है, वो कौवा काला है। दिस क्रो इज ब्लैक, दिस क्रो इज ब्लैक, दिस क्रो इज ब्लैक, ऑल क्रोज आर ब्लैक। दिस इज कॉल्ड फॉर इंडक्टिव लॉजिक। ये कौवा काला है, वो कौवा काला है, वो कौवा काला, सभी कौवे काले हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? इंडक्टिव लॉजिक हो गया, आगमन तर्कशास्त्र हो गया। एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हम कह दें कि महात्मा गांधी मरणशील है, फिर दूसरे उदाहरण में कह दें इंदिरा गांधी मरणशील है, राजीव गांधी मरणशील है, फिर निष्कर्ष पे आ जाए, कंक्लूजन पे आ जाए, सभी मनुष्य मरणशील है, ऑल मैन्स आर मॉर्टल। तो ये मेरा हो गया आगमन तर्कशास्त्र। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? पूछ देगा आगमन तर्कशास्त्र और ऑप्शन 4 दे देगा। सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, सामान्य से सामान्य की ओर जाते हैं, विशेष से विशेष की ओर जाते हैं, यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, ऑप्शन दे देगा। तो अब इसमें से लगाइए कौन किस में जाते हैं? तो विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, वो हमारा आगमन तर्कशास्त्र है। सिर्फ तुम लोग को यहाँ ही नहीं, कोई भी रेलवे, बैंकिंग, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाती हो तो ये वाला क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे निगमन तर्कशास्त्र की। व्हाट इज ए डिडक्टिव लॉजिक? निगमन तर्कशास्त्र क्या है? तो निगमन तर्कशास्त्र वह तर्कशास्त्र होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे विशेष उदाहरणों से सामान्य की ओर जाते हैं, और हम लोग बात करेंगे निगमन में बात करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं? सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। इसको हम लोग निगमन तर्कशास्त्र कहते हैं। तो सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। तो जैसे कैसे समझेंगे? जैसे हम बनाए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑल मैन्स आर मॉर्टल, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में राम इज ए मैन, थर्ड में सो राम इज मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है, पहला बात। दूसरा, राम एक मनुष्य है, इसलिए तीसरा, इसलिए राम मरणशील है। तो यहाँ देखो कि हमने जो शुरू किया था वो सभी मनुष्य मरणशील है, ऑल मैन्स आर मॉर्टल, सबके बारे में बात की। तो ये मेरा क्या हो गया? सामान्य वाक्य, यूनिवर्सल है। लेकिन यूनिवर्सल से हम क्या हो रहा है? पर्टिकुलर पे आ गया। हमने दूसरे वाक्य स्टेटमेंट में कहा कि राम एक मनुष्य है, तीसरे में कह रहे हैं इसलिए राम मरणशील है। तो जब हम सामान्य से विशेष की ओर आ जाते हैं, किसी खास पे आ जाते हैं, तो ये मेरा विशेष हो गया। तो जब हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं तो इसको हम लोग आगमन तर्कशास्त्र कहते हैं। तो यही तुम्हारा एग्जाम में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव्स भी यही आता है कि निगमन तर्कशास्त्र में
सामान्य से सामान्य की ओर जाते हैं, विशेष से विशेष की ओर जाते हैं, सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, या विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। दिस इज कॉल्ड फॉर, हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्टिव लॉजिक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, निगमन तर्कशास्त्र। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग को आगमन तर्कशास्त्र और निगमन तर्कशास्त्र क्या है तुम लोग को समझ में आया होगा। क्लियर हो गया है, क्लियर है ना। आगमन तर्कशास्त्र में क्या है, विशेष विशेष उदाहरणों से सामान्य की ओर जाते हैं। निगमन तर्कशास्त्र में क्या करते हैं हम लोग, सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है डिफरेंस भी पूछ दे, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक। तो जब अंतर पूछता है तो मुख्य अंतर यही होता है कि हमारा निगमन तर्कशास्त्र में क्या होता है कि उसमें सत्य होने की संभावना, निष्कर्ष के सत्य होने की संभावना अधिक रहती है, जबकि आगमन तर्कशास्त्र में निष्कर्ष के सत्य होने की संभावना कम रहती है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही बात सब यही है। अगर निगमन तर्कशास्त्र में हम देखें, हमारे आधार वाक्य जो हैं, ऊपर के दोनों उदाहरण अगर सत्य हैं तो निष्कर्ष भी निश्चित रूप से सत्य होता है। लेकिन आगमन तर्कशास्त्र में जो है सत्ता की संभावना बनी रहती है, वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, लेकिन निगमन तर्कशास्त्र में सत्य होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज आगमन और निगमन के बारे में जानकारी ले रहे थे और पढ़ रहे थे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, जोर से बोलो, है प्रॉब्लम? नहीं ना, ओके चलो।